एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग सामान्यतः पूछते हो कि आजकल जो अलग अलग तरह की ऐप आ रही है, जैसे कि फार्मेजी है, 1mg है, मिड लाइफ है, नेटमेड है, ये सारे हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, हेल्थ पैकेज दे के फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं। तो वहाँ से कराएं कि नहीं, वो सही रहता है कि नहीं, इसके बारे में आप कुछ रिव्यू बताएं कि क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इन सारे साइट्स का मैंने देख रखा है, इन्होंने जो डिस्क्लेमर दे रखा है, जो डिक्लेयर कर रखा है उसकी, इन सारी साइट की, स्पेशली मैं फार्मेजी की बात करूँ, 1mg की बात करूँ, इन लोगों की कोई खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं, मतलब ये खुद जांच नहीं लगाते, बल्कि पेशेंट रहते हैं या जो हेल्दी पर्सन रहते हैं उनसे सैंपल लेके ये दूसरी लैब को देते हैं। तो जैसे फार्मेजी की बात करें तो ये देती है थायरोकेयर को। अब थायरोकेयर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ी कारपोरेट लैब है, और थायरोकेयर की जो अलग अलग टेस्टिंग लैब तो हैं, लेकिन ये फार्मेजी की नहीं है। तो फार्मेजी से कराने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली थायरोकेयर में जाके करा ले, जो कि आपके शहर में मिल जाएगी। और अगर थायरोकेयर की भी बात करें तो जितने तरह की कारपोरेट लैब हैं, जैसे कि SRL है, मेट्रोपोलिस है, लाल है, या सबअर्बन है, या और भी इस तरह के और भी सारी लैब हैं, उनमें थायरोकेयर की एकदम जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं रहती, ऐसा कई बार देखने को मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थायरोकेयर की अपनी खुद की भी डेडिकेटेड लैब सारे शहर में नहीं होती। वो बड़े बड़े शहरों में बहुत अच्छी लैब बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन हर शहर में लैब उनकी नहीं होती। और जो टेस्टिंग की बात करें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जांच आपकी अगर शहर में लगती है तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि टेस्टिंग के साथ जो एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे जो ब्लड टेस्ट हैं वो बेटर तब रहते हैं जितनी जल्दी लग जाएं। ज़्यादातर टेस्ट तो 6 घंटे के अंदर लग जाएं तो बेहतर है। और कुछ टेस्ट जैसे एंजाइम है, हार्मोन है, ट्यूमर मार्कर वगैरह हैं, वो उनको अगर सही टेम्परेचर पे रखा जाए, ज़्यादातर बार माइनस में रखा जाए या 3-4 डिग्री के अंदर रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट आता है। जो कि इंडिया में ये स्टोरेज वाला या ट्रांसपोर्टेशन का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस सिस्टम ये सही नहीं रहता है। इसलिए आपका सैंपल अगर बाहर शहर में जाता है तो रिजल्ट कई बार हो सकता है कि अच्छा ना आए। इसलिए ये फार्मेजी है, 1mg है, नेटमेड है, हालांकि 1mg वगैरह कुछ कुछ जगह इनके जो डायग्नोस्टिक सेंटर अब ये लोग बनाने लगे हैं, लेकिन स्पेशली फार्मेजी वगैरह की बात करें तो ये खुद तो जांच करती नहीं है, इसलिए इसे कराना अच्छा नहीं है। तब जब आपके पास दूसरे ऑप्शन है, तो अगर आप ऐसे किसी शहर में, टाउन एरिया में रह रहे हैं जहां आपके एरिया में अच्छी लैब उपलब्ध है, जैसे SRL, मेट्रोपोलिस, लाल, थायरोकेयर, सबअर्बन, ये सब है, या तो आपके शहर में कोई बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी अच्छी लैब है, या कोई ऐसी लैब है जो NABL एक्रेडिशन वाली है, या कोई ऐसी लैब है जो काफ़ी दिनों से ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ से आप अपनी टेस्टिंग कराएं। और कोशिश इस बात की ज़रूर करें कि आप किसी को घर ना बुलाएं, बल्कि अगर लैब जाते हो तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि अगर कोई आपसे सैंपल निकाल के ले जाता है तो उसमें काफ़ी तरह की समस्याएं हैं। एक तो सैंपल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार गलत रिपोर्टें भी हो जाती हैं, मतलब सैंपल ख़राब हो जाता है, या जो कलेक्शन वाला है वो कहीं और से जांच करा लिया, मतलब कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। और जो फार्मेजी की बात करें या दूसरी साइट के जो इनके प्लान्स रहते हैं वो थोड़े अच्छे रहते हैं, मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर रखा है डिजीज के बेस पे या टोटल बॉडी प्रोफाइल वगैरह, रेट वगैरह ठीक रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा वो अगर आपको सही नहीं मिलेगा तो रेट का क्या करोगे। और रेट भी बहुत ज़्यादा कम नहीं रहता, मतलब 100-200 का अंतर रहता है। अब चूँकि आपको हेल्थ चेकअप रोज़ रोज़ करानी नहीं है, साल भर में 6 महीने में कराना है, और हेल्थ से जुड़ी बात है, तो आप 100-200 ज़्यादा खर्च कर दो और लैब में या हॉस्पिटल में जाके ही टेस्ट कराओ। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये 1mg, फार्मेजी, नेटमेड, इन सब से कराएं कि नहीं, तो मेरी सिर्फ यही सलाह है कि अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं तो इनसे ना कराएं। क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, सैंपल आपसे लेके किसी और जगह पहुंचा रहे हैं। तो जब ये काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जहां से ये करा रहे हैं आप वहीं से जाके कराओ तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बल्कि आपको जो क्वालिटी मिलेगी रिजल्ट की कई बार वो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जो टोटल बॉडी प्रोफाइल होती है हम लोग रोज़ देखते हैं, वो पैरामीटर 100 टेस्ट के, 150 टेस्ट के, 125 टेस्ट के, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहता है, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, कोई और एंजाइम, हार्मोन, विटामिन डी, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्लेटलेट वगैरह की वैल्यू, ये सब 2-4 टेस्ट ऐसे रहते हैं जो ऊपर नीचे रहते हैं। फिर आपको किसी लोकल जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या लोकल हॉस्पिटल है वहाँ से रिपीट करवाने पड़ते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इनसे अभी के लिए तो ना करवाना बेहतर है।
अगर ये फ्यूचर में अपनी अच्छी लैब सेट कर पाते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप ज़रूर करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो कि फार्मेजी, नटमेड, 1mg वगैरह से कराएं कि नहीं। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको डिसीजन लेना है, उस हिसाब से आप फिर टेस्टिंग कराएं। थैंक यू।